चाइना के दिमाग में ऐसा कौन सा खतरनाक प्लान चल रहा है जिसे वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ये डेप्थ ट्रैप तो नहीं, कहीं चाइना दुनिया को कर्ज के जाल में फंसाना तो नहीं चाहता। चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में सिल्क रोड का जिक्र किया गया है, इसीलिए हम जानेंगे कि सिल्क रोड क्या है और इसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से क्या संबंध है। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे 2023 की G20 समिट के दौरान चीन के इस खतरनाक प्लान को टैकल करने के लिए क्या तरीका ढूंढा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7 सितंबर 2013 को चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। चीन अपनी इस योजना का मुख्य उद्देश्य बताता है कि वह इस योजना से एशिया, अफ्रीका, यूरोप को मिलाकर 150 देशों को सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ेगा। यह इनिशिएटिव इन सभी देशों के बीच एक व्यापारिक लिंक की तरह काम करेगा। सारे देश आसानी से अपना माल चीन अथवा अन्य किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही चीन इन सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा, पोर्ट्स बनाने में हेल्प करेगा, रोड्स बनाने में हेल्प करेगा। ओवरऑल देखें तो चीन की बात सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिससे सबका साथ और सबका विकास की बात की जा रही है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नारा है। अब दोस्तों, ये सब जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं, आपको आगे समझ में आएगा। चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को एंशियंट सिल्क रोड के पैटर्न पे बनाया जा रहा है। अब ये एंशियंट सिल्क रोड क्या है? आज से करीब 2000 साल पहले चीन से यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के देशों के बीच व्यापारिक लेन देन के लिए बहुत सारे रास्तों का प्रयोग किया जाता था। ये रास्ते दो भागों में बटे थे, जमीनी रास्ते और समुद्री रास्ते। उन दिनों इन रास्तों का कोई नाम नहीं था। इन रास्तों की शुरुआत सबसे पहले ज़ैंग शियान ने किया था, जो हान डायनेस्टी का एक सरकारी अधिकारी था। हान डायनेस्टी चीन के ईस्टर्न पार्ट में फैला हुआ था, जो वर्तमान में बीजिंग और संघाई के नाम से जाना जाता है। हान डायनेस्टी के नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर का जो इलाका था, वहाँ जियोंग ट्राइब्स से लगातार हान डायनेस्टी की लड़ाइयाँ होती रहती थी। जियोंग, जो आज के समय में मंगोलिया के नाम से जाना जाता है। 138 ईसा पूर्व जियोंगू ट्राइब्स लगातार हान डायनेस्टी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। इनके बढ़ते कदम को रोकने के लिए हान डायनेस्टी को अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत थी। हान एम्परर एक दस्ते को पश्चिम की ओर भेजते हैं, जिसका मकसद होता है दूसरे साम्राज्यों से हेल्प मांगना। उस दस्ते का लीडर होता है ज़ैंग शियान। अपने इस जर्नी के दौरान ज़ैंग शियान बहुत सारे लोगों से मिलता है, अलग अलग कल्चर्स को देखकर बहुत प्रभावित होता है। स्पेशली डायून पहुँच के बहुत खुश होता है, जहाँ उसे अच्छे नस्ल के घोड़े दिखते हैं। ये घोड़े जो चीन में नहीं पाए जाते थे। डायून साम्राज्य, जो आज के समय में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये घोड़े बहुत ही शानदार नस्ल के थे। ज़ैंग शियान इन शानदार घोड़ों को लेकर अपने राज्य वापस आता है। इन ताकतवर घोड़ों से हान डायनेस्टी की सेना की स्पीड और ताकत दोनों बढ़ जाती है और वो ज़ोंग ट्राइब्स को पीछे ढकेलने में सफल हो जाते हैं। इस अभियान के बाद हान डायनेस्टी को एक नया मार्ग मिल गया था, जिसके ज़रिए वे यूरोप के देशों से संपर्क बना पाए और इन रास्तों से व्यापारिक लेन देन शुरू हो जाता है। सन 1877 में एक जर्मन भूवैज्ञानिक, जिनका नाम था फर्डिनेंड वॉन रिचोफेन, जो उन दिनों चीन का भ्रमण किया करते थे, ने सबसे पहले इन रास्तों को सिल्क रोड का नाम दिया। अब सिल्क रोड ही नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी रीज़न है। उन दिनों इन रास्तों से सिल्क का बिजनेस मुख्य रूप से किया जाता था, इसीलिए इसको सिल्क रोड के नाम से पुकारा गया। इन रास्तों से सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सिर्फ ट्रेड्स ही नहीं, बल्कि कल्चर, पॉलिटिकल आइडियाज़ का आदान प्रदान भी हुआ, धर्म का प्रचार भी हुआ। जैसे बुद्ध धर्म सिल्क रोड के माध्यम से ही चीन पहुंचा था। आज के समय में चीन को दुनिया का प्रोडक्शन हाउस कहते हैं, वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहते हैं। ज़रा सोचिए कि चीन इतना जल्दी तरक्की करके दुनिया का सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी कैसे बन गया। दोस्तों, इसके पीछे का राज उनके इतिहास में छुपा है, उनके खून में छुपा है, उनकी मिट्टी में छुपा है, उनके डीएनए में छुपा है। नेपोलियन ने चीन के बारे में कहा था कि लेट चाइना स्लीप,
फॉर व्हेन शी वेक्स शी विल शेक द वर्ल्ड। मतलब कि चीन जब तक सो रहा है उसे सोने दो, अगर चीन जग गया तो पूरी दुनिया को हिला देगा। अब चीन की ग्रोथ को देखकर आपको नहीं लगता कि नेपोलियन ने बिल्कुल सही कहा था? प्राचीन काल में चीन ने सबसे पहले सिल्क यानी रेशम का धागा इन्वेंट किया। सिल्क के बने वस्त्र पूरे यूरोप में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। इसका डिमांड इतना ज़्यादा था कि सिल्क से बने कपड़े गोल्ड की तरह कीमती हुआ करता था। चीन अपने सैनिकों को सिल्क के कपड़े सैलरी के रूप में देता था, जिसे सैनिक कहीं भी बेचकर अपना सामान खरीद सकते थे। इस तरह से सिल्क चीन का एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन गया, जिससे चीन को बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद चीन ने सबसे पहले पेपर यानी कागज़ को इन्वेंट किया, जिससे अगेन पूरे यूरोप एशिया में एक क्रांति आ गया, जिसके बेसिस पे दूसरे बहुत सारे इन्वेंशंस शुरू हो गए। चीन को बहुत फ़ायदा हुआ। फिर चीन ने गन पाउडर इन्वेंट किया, जो दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। चीन के इस प्रोडक्ट को यूरोप सहित पूरे दुनिया में हाई डिमांड के साथ खरीदा गया, जिसे बेचकर चीन को बहुत फ़ायदा हुआ। चीन लगातार नए नए प्रयोग करके, नए नए इन्वेंशंस करके अपने बिजनेस को बढ़ाने पे फोकस कर रहा था। वर्तमान में चाइना की सफलता को देखकर हम हैरान हो रहे हैं, पर दोस्तों चाइना की सफलता का कारण चाइना का बिजनेस को लेकर समझ और उसके द्वारा लिए गए फैसले हैं। आज चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सिल्क रोड के रूट पे ही आधारित वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहे हैं, जिसका एजेंडा है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, कनेक्टिविटी देना और उसको डेवलप करना। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर इसके पीछे चीन एक बड़ा गेम प्लान कर रहा है। चीन का मैक्सिमम माल समुद्री रूट से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों में जाता रहा है। चीन की व्यापारिक शिप्स को इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जो अमेरिका के फेवर में रहते हैं। अगर कभी चीन वॉर की स्थिति में आता है तो उसके लिए बिजनेस के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसीलिए चीन अपने लिए एक सेफ रूट डेवलप करना चाहता है। एक तरफ चीन अपने इस इनिशिएटिव को सबका साथ सबका विकास वाला सोच बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा है। 2023 में चीन का मिलिट्री बजट $225 बिलियन हो गया है, जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन का गेम प्लान बहुत ही खतरनाक है। आइए जानते हैं कैसे। पाकिस्तान चीन के इस गेम प्लान का एक अच्छा उदाहरण है। पाकिस्तान चीन के डेप्थ ट्रैप में फंस चुका है। चीन ने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का कर्ज दे रखा है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल है चुका पाना। अगर पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाता है तो क्या चीन कर्ज माफ़ कर देगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि चीन पाकिस्तान को जैसा चाहेगा वैसे कंट्रोल करेगा। पाकिस्तान में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा, पाकिस्तान के पोर्ट्स पे अपने जंगी जहाज़ तैनात कर देगा, जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चीन अफ्रीकन कंट्रीज़ को रेल मार्ग से कनेक्ट कर रहा है, रोड्स बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, गैस स्टेशंस बना रहा है। मतलब इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कि अफ्रीका के लिए ये पैसे चुका पाना असंभव हो जाएगा। अफ्रीका में चीन जो भी कंस्ट्रक्शंस करेगा उसके लिए सारा मटेरियल उसका अपना होगा, टेक्नोलॉजी उसका अपना होगा, लोग उसके अपने होंगे। मतलब अफ्रीका के ऊपर कर्ज भी चढ़ जाएगा और चीन को उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी मिल जाएगा। अफ्रीका कर्ज ना चुका पाने की वजह से चीन के कंट्रोल में होगा। अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज पे चीन का एक्सेस होगा। इन देशों में चीन अपना आर्मी बेस भी बना पाएगा। मतलब चीन धीरे धीरे पूरे दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रहा है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने वर्ल्ड को कॉन्कर किया था, चीन भी पूरे दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। 2023 की G20 समिट के दौरान चीन के इस खतरनाक प्लान पे चर्चा की गई और इसको टैकल करने के लिए अमेरिका, यूरोप और भारत द्वारा एक्शन प्लान भी डेवलप किया गया। उम्मीद है कि चीन की इस डेप्थ ट्रैप स्ट्रैटेजी से देशों को बचाया जा सकेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।